गाइस टाइम इज अबाउट 9:26 और प्रीमियम्स बहुत ही जूसी थे। ठीक है, उस हिसाब से पोजीशन को देख लो यार, मैनेज करना ही पड़ गया यहाँ पे हल्का सा। बट पोजीशन को बिल्कुल सही मैनेज करा और राइट क्वांटिटीज डिप्लॉय करी। थोड़ा और अग्रेसिव डिप्लॉय कर सकता था मैं, बट आई वांटेड टू बी ऑन द सेफर एंड, क्योंकि वी नेवर नो। ठीक है, मैं अगर चार्ट पे ले जाऊँ आपको, तो प्रीवियस डे लो के नीचे खुले हैं और 17,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल तो ये रेंज होल्ड करेगी, बट इफ मार्केट मूव्स हम साथ मूव करेंगे। करंटली वी आर सिटिंग एट अबाउट 14,000, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डी के आ चुका है। लगभग 15 मिनट भी नहीं हुए अभी मार्केट को खोले हुए। बट देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। विल सी, फिर यहाँ से अगर ऐसे जाऊंगा कि यहाँ से रिस्क अवर्स, बट देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 11:26, करंटली सिटिंग एट 15,000। और ये प्रॉफिट लगभग 20,000 हाईएस्ट हो गया है, उसके बाद वापस 10,000 भी गया। मतलब मेरे को खुद को समझ होनी चाहिए थी कि अगर 15 मिनट में मेरे को 10 पॉइंट कलेक्ट हो रही है, तो मुझे रिस्क ऑफ करना चाहिए था। बट आई वेंट सुपर अग्रेसिव, और मेरा प्लान ये था कि मैं अग्रेसिव ही जाऊंगा। फिलहाल वी आर सिटिंग एट 0.75%। अभी कुछ गोल नहीं है, गोल यही है कि इसी रेंज को होल्ड करना है। अगर आप रेंज देखो तो 16,900 से लेकर 17,300 तक सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, 100 200 की कॉल नहीं है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस कॉल है मेरे हिसाब से आज की, जो बार बार स्पाइक करेगी, जहाँ पे पुट जो अपने राइटर्स हैं ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो मैं इस कॉल से दूर रहना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है, पुट्स रिलेटिवली काफ़ी सेफ है कॉल से। सेम बात जो मैंने आपको पिछली फिन निफ्टी की एक्सपायरी में समझाई थी, जब आप ट्रेड कर रहे हो, प्रीमियम्स को ध्यान दो कि क्या ज़्यादा सेफ है क्या नहीं। आज कॉल्स थोड़ी सी अनसेफ है, तो कॉल्स में थोड़ा सा डर है। पुट्स रिलेटिवली वेरी सेफ, उनकी स्पाइक इतनी बिल्कुल भी नहीं आ रही, जबकि मार्केट ने काफ़ी बड़ा रिवर्स यू टर्न मारा है। अगर मैं दिखाऊं आपको भी, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यू टर्न मारा है 170 से 120 तक, 50 पॉइंट्स का। पुट्स में कुछ इतना वो नहीं था, कॉल्स में यहाँ तक कॉल्स क्रैश हो गई, बट कॉल्स हर अप मूव पे फिर से उठने लग जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी अगली पोजीशन या कुछ होगा। करंटली वी आर होल्डिंग दिस रेंज, इसका स्टॉप लॉस 13 है वैसे, प्रीवियस स्विंग हाई। तो देखते हैं क्या होता है। ये पोजीशन ऐसे की ऐसी भी मेरे को 2% दे देगी, तो विल सी, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 12:41, और मैंने पिछली क्लिप में मेंशन करा था आपको कि और डेटा जो सजेस्ट कर रहा है, आप देखो 17,200 देखो कैसे स्पाइक हो रही है, और देखो 17,250 को देखो, एकदम रिलैक्स 8 रुपए पे आई है मैक्सिमम। अपने प्रीवियस हाई के आसपास भी नहीं, अगर मैं चार्ट खोल के आपको दिखाऊं तो। और मार्केट अपना प्रीवियस हाई भी क्रॉस कर चुकी है, प्रॉपर बुलिश एक तरीके में मूव कर रही है। ठीक है, तो आप बैठ के ऑप्शंस को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको अपने आप दिखेगा क्या चीज़ स्पाइक कर रही है क्या नहीं कर रही। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको इन डिटेल जब मार्केट क्लोज होगी तब एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल देखो ये लैग सेकंड लगा था, देखो 12 के आसपास थी और वापस से फिर क्रैशिंग। ठीक है, देखो पुट्स कोई स्पाइक नहीं है, ऐसी मैसेज कोई स्पाइक नहीं, ये टूट गई, इसमें कोई स्पाइक नहीं। करंटली सेटिंग है 21,500। बाकी मैं आपको अपडेट। हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 3:10 और मेरा ट्रेड तो बंद हो गया, राइट। और काफी इंटरेस्टिंग डे। अगर आप देखो मार्केट गैप्स डाउन, रैलीज टू 17,200, इट इज 150 पॉइंट्स, और फिर वापसी वहीं पर ऑलमोस्ट 1750 के आसपास। और फिर से देखो आप, ये लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ पुट का, जो 1750 की पुट थी, और आई एम हैप्पी टू टेक दैट 1 रुपी पे, ये 30 पैसे से 1 रुपये गई है। तो वी क्लोज एट अबाउट 32,500। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा। कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है, ज्यादा कंप्लेंट कर नहीं सकता, बिल्कुल ही रिवर्सल हो गया आज तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था डेटा देखो 17,200 पे बन रहा है, बट प्राइस एक्शन हमेशा याद रखो, सिर्फ डेटा पे अगर चलोगे तो गाड़ी नहीं चल सकती। डेटा बदलने में तो 3 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है डेटा बदलने में, डेटा आता ही लेट है। डेटा से आप आइडिया ले सकते हो कि कहाँ कौन सी स्ट्राइक बढ़ रही है, कहाँ पे बायर आ रहे हैं, कहाँ सेलर आ रहा है, एक थोड़ा जिस्ट। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी 17,200 पे, पुट पुट राइटिंग दिख रही थी, तो हमने मैच करा, क्या डेटा भी थोड़ा बहुत सजेस्ट कर रहा है और प्राइसेस भी उसी तरह से चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव पुट बेच सकते हैं। बट ये तो नहीं ना कि बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे उसको लेकर, भाई 17,200 तो लोगों ने बेचे, वो जाएगी जाएगी, ऐसा फिक्स नहीं होता। बट एक ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए मैं सिर्फ डेटा यूज करता हूँ, वरना मैं डेटा बिल्कुल भी नहीं देखता ऐसे। रेगुलर डेज पे तो बहुत ही कम देखता हूँ।
कभी भी ऐसे नहीं दिखता कि डेटा ने कह दिया 17,000 टिकेगा तो टिकेगा ही टिकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ नहीं टिकेगी, आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है? प्राइस, जैसे कहते हैं ना, भगवान भाग छे, तो प्राइस को फ़ॉलो करो। प्राइस एक्शन देखता हूँ मैं, और कुछ नहीं देखता। डेटा ऊपर-ऊपर से नोटिस करने के लिए, प्लस जो प्रीमियम प्राइसिंग जिस हिसाब से हो रखी होती है। प्रीमियम इंडिकेट कर रहे थे सुबह की कॉल्स में स्पाइक आ रही है, स्पाइक आ रही है, तो मैं कॉल से दूर रहा, मैं 17 अपना आराम से 200 से दूर रहा, 250 पे रहा। एंड में आते आते मैंने 17,150 बेची है, 17,100 भी बेची है। करना पड़ता है। जब मार्केट ऐसे टूटेगी नॉन स्टॉप, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसका। राइट? आप ये सोचते रहो कि अब मैं बिल्कुल ही शिफ्ट नहीं करूंगा तो वो काम नहीं चल सकता। पुट मेरी लास्ट अगर आप देखो तो 17,100 तक मेरी फाइट रही थी, और उसका एंड में क्लोज 1750, 1750 से ऊपर मैं गया, बट मैं उस पर टिका नहीं इतनी देर तक। 100 पे काफी देर तक लड़ाई करी मैंने 100 से, बट वो नहीं टिक पाया। 50 तो टिकना बनता ही था, क्योंकि एग्जैक्ट डे लो है, और उसमें स्पाइक इतना आएगा नहीं। अगर हम जाके पुट की देखेंगे, 17,100 नहीं, 1750, ये ये जबकि देखो 1.5 रुपये हो गई, और मैंने 30 पैसे से काटी है, 1 रुपये पे सेल लिए, तो ये देखो, तो अब ज्यादा स्पाइक नहीं हुई, 1 रुपये से 5 रुपये तक गई है, बट ये 5 रुपये जब गई, तो मैं कॉल को नीचे ला रहा, कॉन्स्टेंटली ला रहा था। राइट? अगर आप देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और अगर मैं अभी इसको ले जाऊं, ये होगी कुछ 20-30 पैसे तक गई थी। देखो 30 पैसे तक गई थी। अब एक और चीज होती है, कई लोग ऐसे टाइम पर रिजिड हो जाते हैं, बेचते नहीं, बट मैं जनरली स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ। क्यों? सिंपल सा, सिंपल, बहुत सिंपल रीजन है। यार मेरे को नहीं पता यहाँ से बड़ा एकदम से कुछ आ जाए। एक दो बार आया हुआ है, ऑफन नहीं आता, ऐसा नहीं है, बहुत ऑफन वो आता है, वेरी रेयर। बट वो रेयर सिनेरियो में भी मैं अपना प्रॉफिट नहीं गिव अप करना चाहता। मैं एक पॉइंट के लिए बैठा हूँ पागलों की तरह, पूरे दिन से लगा हुआ, और एंड में पता चले वो मेरे को, भले वो मुझे 1,000 रुपए का लॉस करे, वो बात पैसे की नहीं, वो बात ना चुभता है, उससे दिमाग खराब होता है, वो टिल्ट करता है। और एग्जैक्टली यही रीजन था, अगर आपने मेरी कल की रील देखी होगी, कि मैंने कल सिर्फ 3,000 का रिस्क क्यों लिया था। आज पर कल रात को फेड का इवेंट था, और वेडनेसडे फेवरेबल नहीं जा रहे, तो वेडनेसडे को रिस्क कट कर दिया। सुबह डिप्लॉय करी अपना स्ट्रैंगल, देखा डीके नहीं आ रहा, छोटा सा रिस्क लिया, बाहर आ गए। ठीक है, आज थर्सडे है, अपना मेन दिन, मैक्स रिस्क ऑन था, और साइजिंग और बड़ी हो सकती थी, बट स्लोली स्लोली बढ़ाऊंगा मैं साइजिंग अभी। तो इस हफ्ते 1.5% ऑन ट्यूसडे, 1.5% ऑन थर्सडे। अब देखते हैं कल ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो हाफ क्वांटिटी, वरना हो सकता है आई माइट इवन स्किप इट, क्योंकि ये हफ्ता बढ़िया गया है, तो जबरदस्ती का ट्रेडिंग करना भी कुछ बढ़िया लगता नहीं मेरे को। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी तो डेफिनेटली करूंगा, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मैं बिल्कुल करूंगा। पोजिशनली मैं एक नेगेटिव बायस ट्रेड लेके गया हूँ, बेरिश ट्रेड मतलब, अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेड बेरिश ट्रेड है, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों लेके गया हूँ मैं भी आपको। ठीक है, 17,200 पे यार देखो, 2 बार रिजेक्शन आ चुकी है। 17,200 बहुत ही बढ़िया, और उसके लिए मैसिव सेलिंग जो है ना, ये एक बिल्कुल भी बुलिश पॉजिटिव साइन नहीं है मार्केट के लिए, कहीं से कहीं तक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो ठीक है, कैंडल देख रहे हो कितनी गंदी बन रही है। अब अगर हम गैप अप खोल के तोड़ते हैं तो ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट फिलहाल मेरा यही ट्रेड है, और ये अगले हफ्ते के लिए कैरी करूंगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अ, देखो डेली पर ही, ऑलमोस्ट डेली पे ही वॉच करूंगा उसको मैं। 17,200, 17,350 से हेज करके करा है, 200, 350 से हेज करके। आई कैन इवन ब्रिंग द हेज क्लोजर, बट अभी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अभी तो पहला ही दिन है, अगली एक्सपायरी का दिन भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो फ्राइडे भी शुरू नहीं हुआ। तो कल या परसों करेंगे वो, जब मार्केट पूरा नीचे आ चुकी होगी। बट फिलहाल चलो बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अनदर गुड डे।